full wave rectification. In full wave rectification, both half of the AC convert to the DC. DC means a unidirectional current. In AC current, direction of the AC change after regular intervals, or its polarity reverse after regular intervals, and it changes its direction. But DC is a unidirectional current. So this is the AC जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। अगर हम इसे इस तरह के करंट में चेंज कर दें जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, यानी ये यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, जीरो हो गया, उसके बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई, ये कांस्टेंट रहा, फिर यूनि डायरेक्शनल। सो इसको कहते थे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जैसे इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफिकेशन को देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर एसी का ये वाला जो पोर्शन है, एसी का ये हमने देखा था कि ये पोर्शन कट हो गया था ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग ऑफ द डायोड। कि डायोड इस पोर्शन में रिवर्स बाइस हो गया था और करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा था, इस वजह से ये वाला पोर्शन एसी का कट हो गया जो ये पोर्शन था। लेकिन अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ऐसा नहीं होगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एसी का ये वाला पोर्शन भी फॉरवर्ड बाइसिंग से गुजरेगा और हमारे पास एक इस तरह की आउटपुट मिलेगी, और उसके बाद हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है जो पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास डायोड की रिवर्स बाइसिंग कंडीशन की वजह से हमारे पास हासिल नहीं हुआ था, अब रिवर्स बाइसिंग नहीं होगी, हम दो डायोड्स यूज करेंगे जिससे ये वाला पोर्शन भी एसी का यूनि डायरेक्शनल हो जाएगा और एक इस तरह की आउटपुट मिलेगी। इस तरह एक कॉन्टिन्यूसली हमारे पास यूनि डायरेक्शनल आउटपुट हासिल होगी जिसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इस तरह की आउटपुट को फर्दर कैपेसिटर्स और फिल्टर्स लगाने के बाद हम इस तरह की एक बिल्कुल स्ट्रीमलाइन आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट एफएससी के सिलेबस में शामिल नहीं है, एफएससी के सिलेबस में सिर्फ डायोड्स का कॉन्सेप्ट शामिल है जो इस तरह की यूनि डायरेक्शनल आउटपुट देता है। दिस वाज द थ्योरी ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स इसे हम समझते हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन किस तरह से होती है। दिस इज द सेंटर टेप मेथड ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के दो मेथड्स हैं, वन ऑफ देम इज सेंटर टेप मेथड एंड सेकंड वन इज डायोड ब्रिज मेथड। सो आपके सिलेबस में सेंटर टेप मेथड है। सेंटर टेप मेथड में हम दो डायोड्स यूज करते हैं, जबकि डायोड ब्रिज मेथड के अंदर 4 डायोड्स यूज किए जाते हैं। A center tape transformer is used at the input side. The center of this secondary winding is grounded. The transformer ratio which is used in this circuit is 1/2. 1/2 means ये नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, और ये हैं हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। यानी अगर इसके नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स 10 हैं तो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कितने होंगे, वो 20 होंगे। सो 1/2 ट्रांसफार्मर रेशो यहाँ पे यूज की जाती है। अब इनपुट सिग्नल हम ट्रांसफार्मर के अक्रॉस इस सर्किट को क्यों प्रोवाइड करते हैं? इट अलाउज सोर्स वोल्टेज टू स्टेप डाउन एज नीडेड। यानी अगर हम यहाँ पे V in इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास इस जगह पे जो V out मिलेगा यहाँ पे वो 2 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू V in। These diodes are D1 and D2. As we have already discussed that ट्रांसफार्मर रेशो इज 1:2। सो यहाँ पे जो V in होगा वो V in इस जगह पे भी VI हो जाएगा और इस जगह पे भी VI हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्टेज था 5 वोल्ट, सो 5 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर रेशो की वजह से 10 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 5 वोल्ट था, ये चूंकि नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स डबल हैं इस जगह पे, सो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट में आएगा वो 10 वोल्ट आएगा। उन 10 वोल्ट में से एक 5 वोल्ट यहाँ पे और दूसरा 5 वोल्ट यहाँ पे। दिस इज सेड टू बी द बेसिकली सेंटर टेप्ड मेथड। सपोज दिस इज डायोड D1 एंड दिस इज डायोड D2। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस डायोड्स। In the first half cycle of the AC input, this end will be the positive. During the positive half cycle of this input circuit, of this input signal,
During the positive half cycle of this input signal, this end will be positive and this one negative. So ये पॉजिटिव एंड डायोड के पॉजिटिव से है और ये डायोड के नेगेटिव से है. सो इस सिनेरियो में ये जो डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और इसको कंडक्ट होने दे. डायोड D1 तो फॉरवर्ड बाइस हो गया. अब डायोड D2 को हम चेक करते हैं कि डायोड D2 का क्या बिहेवियर होगा. डायोड फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में, सो डायोड D2 में ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव एंड जो है सप्लाई का वो कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ. सो ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस हो जाएगा और करंट को अपने अंदर से कंडक्ट नहीं होने देगा. यानी सिर्फ यही वोल्टेज D1 डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस और ये द AC इनपुट विल बी कंडक्ट बाय दिस डायोड D1 and current will be flow like this. So now let's discuss the negative behavior of negative half cycle of input AC. During negative half cycle ये जो पहले पॉजिटिव था अब ये नेगेटिव हो जाएगा and this end will become positive, और इस डायोड में this end will become, और ये एंड नेगेटिव और ये एंड इसका पॉजिटिव बन जाएगा. सो अब हम इस डायोड D1 को देखते हैं. दिस नेगेटिव एंड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव साइड, सो डायोड D एंड रिवर्स बायस हो जाएगा और इस डायोड को D2 पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव हमारे पास इस नेगेटिव से कनेक्टेड है. सो डायोड D2 अब आपके पास फॉरवर्ड बायस बन जाएगा और ये करंट को कंडक्ट करेगा. यानी हमारे पास अगेन डायोड D2 के कंडक्ट करने की वजह से एक नेगेटिव हाफ साइकिल भी कंडक्ट होगा. सो कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स कंडक्ट होते रहेंगे और वेव आउटफॉर्म जो हमारे पास मिलेगी वो एक यूनिडायरेक्शनल आउटफॉर्म मिलेगी. दिस यूनिडायरेक्शनल आउटफॉर्म इज सेड टू बी द DC, और फर्दर इसे फिल्टर्स यूज करते हुए और स्मूथ किया जाता है और इस तरह की वेव फॉर्म हमारे पास आउटफॉर्म में मिलती है. सो दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ converting AC alternating current into direct current. After rectification and filtration, ये वेव फॉर्म है रेक्टिफिकेशन की. दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ रेक्टिफिकेशन, और फिल्ट्रेशन के बाद जो वेव फॉर्म मिलती है वो ये है, ये वाली. सो ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस alternating current represented as Vmax.